आलू का कोई भाव नहीं है फरुखाबाद में। लगाने लायक ही नहीं रह गए तो करो क्या। किसानों की लागत तक नहीं सीधी हो रही। वो आलू कर्जा छोड़ दे, बिल्कुल दिवालिया स्थिति में हो जाए। 2 रुपये 3 रुपये 4 किलो रुपये प्रति किलो का भाव किसानों को मिल रहा है। नुकसान ही है भैया, चाहे आप हाइब्रिड ले लो CPRI का 97 या हॉलैंड ले लीजिएगा, मुनाफा किसी में नहीं। किसान की तो हालत बद से बदतर इस साल हो ही रही। अब कोल्ड मालिकों की भी हालत बहुत ख़राब हो रही है। नमस्कार, मैं इसमें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में हूँ। फर्रुखाबाद ज़िले को उत्तर प्रदेश में आलू का गढ़ कहा जाता है। हमने इससे पहले दिसंबर और जनवरी में तमाम रिपोर्ट की थी, जिसमें हमने बताया था कि जब किसान खेतों से आलू निकाल रहे थे उस समय उन्हें 1 से 2 रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा था। इसके बाद हमने मार्च में एक रिपोर्ट की थी, भारी संख्या में किसान अपना आलू लेकर कोल्ड स्टोरेज जा रहे थे, क्योंकि तब उन्हें लग रहा था कि अगर वे अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे तो आने वाले समय में जब आलू का भाव बढ़ेगा तो आलू निकाल कर बेचेंगे, जिससे उन्हें मुनाफा हो सकता है। लेकिन स्थिति उससे उलट हो गई है। 9 बीघा लगाया था, 70 पैकेट आलू स्टोर में रखा। एक पैकेट का खर्चा घर से और कोल्ड तक लाने में कोल्ड भाड़ा सहित 360 रुपये तक का आ जाता है। कोल्ड की कटाई है, कोल्ड का भाड़ा है, लेबर खर्चा है, ट्रैक्टर भाड़ा है, बारदाना है। वहाँ खेत पे भराया, ट्रैक्टर पे लदाया, यहाँ लाए कोल्ड में स्टोर में रख दिया। यहाँ कटाई के बाद भी खर्चा, जो 470 रुपये कुंटल बिक रहा, तो ये खर्चा पूरा खर्चा है। 50 किलो आलू पैदा करने में लगभग खर्चा आ जाता है तो 150 रुपये का एक पैकेट पैदा कर। निकालेंगे क्या, भाव मिलेगा तो निकालेंगे, नहीं स्टोर वाले संभालें। हमने भैया मार्च के महीने में रखा था, शुरुआत मार्च में रखा था। अब निकालने की बात तो ऐसी है, कुछ इसमें बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, कैसे निकालें उसे। हमने लगाया था भैया 37-97 CP का, हॉलैंड भी हमने नया ही लगाया था। जनरल आलू जो है हॉलैंड भी सीट में हमारे करीब 350 रुपये का कट्टा। नुकसान ही होना है, कैसे मुनाफा होगा आप बताइए। इतना महंगा बीज लगाया था हम, 50 रुपये कट्टी अगर मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खर्चा होता है भैया खादे में, दवाइयाँ महंगी हैं, बीज भी महंगा लगा, तो मिलने की तो उम्मीद आप छोड़ ही दो। हाइब्रिड का क्या भाव चल रहा है? का भाव इस समय चल रहा है भैया 450 रुपये कुंटल चल रहा है सूखा, मतलब अच्छी क्वालिटी जो होगी। हाँ, साफ सुथरा करके लोग लेते हैं, सारा खर्चा किसान का होता है। क्या करेंगे अगर रेट अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आलू का फिर? अब कहाँ तक नुकसान झेलेंगे। नुकसान की भी एक सीमा होती है कि आलू लगाने लायक ही नहीं रह गए तो करो क्या। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ हमने कई सारे किसानों से बात की। फर्रुखाबाद में आलू का उत्पादन होता है, इस वजह से यहाँ बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज भी हैं। हम जब कोल्ड स्टोरेज में आए तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने हमें बताया कि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा है लेकिन किसान उसे लेने ही नहीं आ रहे हैं। आलू का कंडीशन ऑल ओवर इंडिया में बदतर चल रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति है। हमारे यहाँ छोटे किसान हैं और वो जनरली पुराना बीज ज़्यादातर यूज करते रहते हैं, नया बीज की तरफ नहीं जाते हैं, और हाइब्रिड में उनका ज़्यादा विश्वास रहता है, वो थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा दे जाता है। हॉलैंड है 37-97, चिप्सोना, ये दागी नहीं बैठते हैं, तो ये हॉलैंड चिप्सोना 37-97 तो बिक रहा है। बाकी हाइब्रिड तो कोई पूछ नहीं रहा किसी भाव। अभी से आज की डेट में हमारा कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा नहीं निकल रहा आलू में, क्योंकि किसान तो बिल्कुल मर गया है। आज की डेट में मिनिमम से मिनिमम 70% आलू स्टोरेज में है मौजूद। वैसे जो साल सही जाते हैं उसमें लगभग 40 से 50% आलू इस समय होना चाहिए था, और ये 20% आलू इतना एक्सेस है कि जिसको मुझे लगता है कि किसी तरीके से खपने की कोई चांस नहीं है। और इसमें किसान तो मरा ही मरा, अब कोल्ड मालिक भी मरेंगे। हमें तो डीजल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, हमें सैलरी भी देनी है, हमें गैस भी देनी है, हमें कंप्रेसर ऑयल भी देना है, टू फूड मेंटेनेंस वो भी देना है, क्योंकि हमें तो आलू सही रखना है। आलू किसान के लिए मर गया या बाहर के लिए मर गया, हमारे लिए तो वो जिंदा ही रखना है। जब तक सीजन है, जब तक टाइम है, हमें उस आलू को सुरक्षित रखना है। हॉलैंड जो है 700 से 750 रुपये कुंटल, 37-97 700 अंदर, और चिप्सोना 700 से थोड़ा ऊपर।
बाकी आलू का कोई भाव नहीं, 500 रुपये कुंटल बिक जाए, 400 रुपये कुंटल बिक जाए, या ना बिके तो अपना खुद का लोड करना पड़े। पहला सवाल है हम उस आलू का करेंगे क्या। 30 नवंबर तक हम बाध्य हैं उस आलू को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद हमें नोटिस निकालना पड़ता है किसान के लिए। नोटिस किसान को सर्व कराएंगे, उसका 15 दिन वेट करेंगे, उसके बावजूद नहीं आता तो हमें उस आलू को डिस्ट्रॉय करने की पावर मिल जाती है एक तरीके। और गवर्नमेंट भी कोई व्यवस्था इस टाइप की नहीं बना रही है कि हमारे यहाँ का जो भी ओवर प्रोडक्शन हो उसको कहीं ना किसी देश में पटका जाए। अगर ऐसा हो जाए तो किसान हमारा अन्नदाता है, किसान इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करके देता है, उसको उसकी लागत अगर वापस हो जाए तो भी वो प्रोडक्शन बढ़िया करके दे। हमने जब कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से और संचालकों से इसकी वजह पूछी कि आखिर किसान आलू लेने क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने हमें बताया कि जो अच्छी क्वालिटी का आलू है वो 450 से 450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से निकल रहा है, जबकि थोड़े लो क्वालिटी वाले आलू का भाव 200 से 235 रुपये प्रति क्विंटल का भाव है। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर कोल्ड स्टोरेज से अपना आलू निकालेंगे तो उन्हें भाड़ा देना पड़ेगा और तमाम तरीके के खर्च उसमें जुड़ जाएंगे और पैसा उनकी जेब से जाएगा, मुनाफे की तो बात ही बहुत दूर है। स्थिति ये है कि अभी G4 आलू हमने पिछले ही हफ्ता भेजा था तो मात्र 236 पैकेट का बीजक करीब भाड़ा कट के 43,000 करीब। उसमें बारदाना निकाल दो, अन्य चीज़ें निकाल दो तो कुछ बचता ही नहीं। वो तो मक्का की फसल होने की वजह से कुछ रिलीफ मिल जाती है काश्तकार को, और इसका प्रभाव पूरे मार्केट में पड़ रहा है। पूरा मार्केट बैठ गया, आलू में कुछ मिल नहीं रहा, बर्बादी के अलावा कुछ है नहीं। ये है समय पास कर रहा है। मुनाफा तो आप ऐसे समझ लीजिए घर का कारोबार चलना मुश्किल हो, इतनी दिक्कत हो रही। जो लोग आलू पे डिपेंड हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो। कोई फैक्ट्री ऐसी लग जाए जिससे कुछ रिलीफ मिले काश्तकार को, या तो मिनिमम प्राइस निश्चित हो जाए कि इस रेट पे गवर्नमेंट ले लेगी तो काश्तकार को रिलीफ मिल सकती है। बाकी तो कोई रिलीफ का चारा ही नहीं दिख रहा है। 10 से 11% आलू इस अभी तक निकला है। जो भी भंडारण था, व्यापारी और काश्तकार दोनों कोल्ड में आते ही नहीं है। जो कोल्ड का लोन दिया हुआ है वो लोन भी पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग पिछली वर्ष भी घाटे में थे और इस वर्ष भी घाटे में, पिछली वर्ष के कंपैरिजन में 25% अधिक होने की संभावना मालूम। किसी किसी कोल्ड स्टोरेज में जहाँ व्यापारिक आलू भरा हुआ था वहाँ पर 15-20% उन्होंने अपना निकाल लिया। इसके बाद जिन मंडियों में व्यापारी ने भेज दिया वहाँ से उन्हें भी घाटा पड़ा, इसलिए उन्होंने भी उसी जगह पर आलू रोक रखा है। उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा, इसलिए वो भी शांत बैठे हुए हैं। हर स्टेट में आलू पैदा होने लगा है। जिन स्टेट में यहाँ खाने के लिए आलू जाया करता था उस स्टेट में मांग ही बिल्कुल नहीं है, उनका खाने भर को पैदा हो रहा है। इस वजह से आलू की डिमांड ही नहीं किसी स्टेट में। यहाँ ज़्यादातर आलू मंडी आसाम में थी, किसी भी स्टेट से डिमांड नहीं आ रहा। पूर्वांचल में भी बिल्कुल मांग नहीं है। हाइब्रिड आलू अधिकांश पूर्वांचल में ही बिका करता था। सरकार किसी तरीके का ध्यान नहीं दे रही है। अभी हम लोगों के पास न तो कोई सूचना है और न काश्तकार के पास कोई ऐसा संदेश पहुंचा है। एक पैकेट पर कम से कम 250 से 300 रुपये पैकेट खर्चा आता है। कोई सी वैरायटी ठीक नहीं है। 97 चिप्सोना वो भी नहीं ठीक बिक रहे हैं, वो जो जर्नल आलू हैं पीली काट के वो भी नहीं सही बिक रहे हैं। कोई भी आलू नहीं सही बिक रहा है। हमारे पास 12 बीघे आलू था, उसमें से कम 700 पैकेट आलू पड़ा है और एक भी बिक नहीं रहा है। कोल्ड में 150 से लेकर 200 रुपये पैकेट मांग रहे हैं। भाई हम कहाँ लेके जाएंगे? हमको कर्जा कोल्ड वालों को निकल भी रहा है तो हम कहाँ से देंगे? कोल्ड में ही छोड़ना पड़ेगा। समाधान सबसे बड़ा काश्तकार के लिए यह है कि आलू की पैदावार कुछ कम करें। जब डिमांड नहीं तो पैदा करके आलू भेजेंगे कहाँ पर? और 1-2 वर्ष ऐसा ही रहा तो काश्तकार स्वाभाविक आलू पैदा करेगी नहीं, और कोल्ड वालों की भी स्थिति यही होगी कि वो लोन देने की स्थिति में भी नहीं होंगे। ये शहरी कोल्ड स्टोरेज फिर भी कुछ ठीक है। देहात में जो कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं वहाँ पर तो न तो व्यापारी पहुँच पाते हैं और न वहाँ पर लोकल मंडियों के लिए जाता है। काश्तकार के पास खाद डालने के लिए पैसा नहीं है, लागत लगाने के लिए पैसा नहीं है। फर्रुखाबाद जिले में 150 से ज़्यादा ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जहां आलू रखा जाता है। किसानों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज जो मालिक है, जो संचालक हैं, वे भी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर आलू उनके कोल्ड स्टोरेज से समय रहते नहीं निकाला गया तो उन्हें फेंकना पड़ेगा, ऐसे में उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। वहीं जब हमने किसानों से बात की तो किसानों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जो भावांतर देने का ऐलान किया है,
ये ऐलान अच्छा तो है, ये फैसला अच्छा है, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। किसानों ने मांग की है कि आलू की फसल का भी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। ऐसी तमाम ज़मीनी रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।